गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी तक हमने आप लोगों को अपने इसके पिछले वीडियो में घन निकालना सिखाया था। अब हम आप लोगों को अपने इस वीडियो में घनमूल ज्ञात करना सिखाएंगे, वो भी घनमूल बहुत ही आसान शब्दों में, यानी चुटकियों में। आप चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, आप उसका घनमूल आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। मैं ऐसा ट्रिक बताने चल रहा हूं, मैं ऐसा मेथड बताने चल रहा हूं। आप सेकेंडों में उस संख्या का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो हाँ बच्चों, आइए अब हम घनमूल ज्ञात करना शुरू करते हैं। जैसे मैं यहां पर राइट कर रहा हूं, सबको पता है बेटा 1 का घन कितना होता है, 1 होता है। 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। ठीक। 3 का घन कितना होता है, 27 होता है, सबको पता है। 4 का घन कितना होता है, 64 होता है। 5 का घन कितना होता है, 125 होता है। 6 का घन 216 होता है। 7 का घन 343 होता है, 343। 8 का घन 512 होता है। 9 का घन 729 होता है, 729। और 10 का घन 1000 होता है। जरा मैं चेक करता हूं दिख रहा है या नहीं। चल थोड़ा इसको हम ऊपर राइट करते हैं। 10 का घन 1000 होता है। बस इतना आपको मैं, क्योंकि इसी पर आपका जो रूल होगा इसी पर बेस्ड है, ये आपको इतना लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसी के जरिए आपको समझाऊंगा। अब ध्यान से देख सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को वर्गमूल ज्ञात करना सिखाया था, तो उसमें कुछ मैंने रूल बताया था। तो जरा इसमें भी हम वही कुछ रूल बताते हैं। आप लोग देख सकते हो, जब मैंने 1 का घन किया तो उसका इकाई का अंक भी एक ही आ रहा है। इसका मतलब अगर हमें कोई संख्या होगी और उसका इकाई का अंक 1 होगा, तो वहां पर हम केवल 1 ही लिखेंगे। ठीक है ना, वहां पर केवल 1 ही ले सकते हैं। जैसे यहां देखिए 2 का घन 8 है। अब 2 का घन कितना है, 8 है। ठीक, यानी इसका इकाई का अंक कितना आ रहा, 8 आ रहा है। जरा 8 में देखिएगा, 8 का 2 आ रहा है। तो इसका मतलब यदि आपको कोई संख्या मिलेगा और उस संख्या का आपको घनमूल निकालने के लिए कहेगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखोगे कि उसका इकाई का अंक क्या है। यदि उसका इकाई का अंक 2 होगा तो आप वहां पर 8 लोगे। यदि उसका इकाई का अंक 8 होगा तो वहां पर आप 2 रखोगे। देख सकते हो यहां पर मैं लिख रहा हूं, 2 अगर होगा तो बेटा 8 लोगे। ठीक, अगर 8 होगा तो 2 लोगे। आइए 3 देखते हैं। 3 का देखिए आप लोग, 3 का 7 है और 7 का 3 है। यहां पर देख सकते हो। यदि आपको कोई संख्या पता होगा, उसका घनमूल निकालना होगा, तो क्या करोगे, यदि उसके इकाई का स्थान पर 3 होगा तो क्या काम करेंगे भाई, तो वहां पर काम करेंगे, तो वहां पर 7 लेंगे। यदि उसका इकाई का अंक 7 होगा तो वहां पर क्या करेंगे, 3 लेंगे। ठीक, ये बात ध्यान देना है। अगर 3 होगा 7 लेंगे, 7 होगा तो 3 लेंगे। फिर आगे चलते हैं बेटा। देखिए 4 है तो 4 है। इसका मतलब अगर इकाई का अंक 4 है तो 4 ही ले सकते हो। ठीक, अगर 5 है तो भाई 5 ले सकते हो। अगर 6 है तो यहाँ 5 रखो। अगर 6 है तो भाई 6 ले सकते हो। ये ध्यान देना आप लोग, ये रूल है। जैसे मैंने आपको वर्गमूल में रूल बताया था वर्गमूल निकालते समय, वैसे आपको घनमूल ज्ञात करते समय मैं आपको रूल बता रहा हूं। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है तो 1 लेंगे। अगर 2 है उसका इकाई का अंक 8 ले लेंगे, या 8 है तो 2 ले लेंगे। 3 है 7 ले लेंगे, या 7 है तो 3 ले लेंगे। चलिए अभी एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको अभी कुछ संख्याएं लेकर के मैं उसका घनमूल ज्ञात करना सिखाता हूं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारे पास एक पेज है। यहां पर देखिए कुछ मैंने संख्याओं को यहां पर नोट किया है। अब इनका हम घनमूल ज्ञात करेंगे। तो यहां पर जैसे दिया गया है, देखो 12, 1,
67 यानी 12,167 है। एकदम आसान सा मेथड है, ध्यान देना। मैंने आप लोगों को वर्गमूल निकालते समय बताया था, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, तो घनमूल में बेटा 3 का जोड़ा बनता है। तो मैं लास्ट से 3 अंक निकाल लिया और 12 आपका अलग हो गया। अब जरा देखिए इसका इकाई का अंक क्या है, 7 है। तो जरा 7 है तो क्या लेंगे भाई, 3 लेंगे। तो मैंने बताया था 3 लिया। अब जरा देखिए 12 जो 12 है किसके बीच का है, देखो 12 8 और 27 के बीच का है। तो मैंने आप लोगों को वहां पर भी बताया था छोटा वाला लेते हैं, तो छोटा वाला 8 है, इसका मतलब 2। तो कहा लेंगे यहाँ पर भाई 2। ये किसका भाई, किसका घन है, ये जो है 23 का घन है, ठीक। अर्थात इसका घनमूल 23 है, यानी 12,167 का जो क्यूब रूट है 23 है, ठीक। इसका घनमूल 23 हो गया। अब दूसरा संख्या लेते हैं, जैसे यहां पर देख सकते हो आप लोग, यहां पर मैं राइट कर रहा हूं 13 8 2 4 13,824 है। तो लास्ट से 3 निकाल लिया, ठीक। जब लास्ट से 3 निकाल लिया तो अब यहां देख सकते हो आप लोग, जब 4 है तो कहा लेंगे भाई, 4 है तो लेंगे, ले लिया। अब 13 देखो 13 है, ध्यान देखिएगा क्या है 13। अब 13 किसके बिटवीन है, 13 8 और 27 के बिटवीन है। तो सीधा हम छोटा वाला पकड़ते हैं 24। तो इसका मतलब इसका जो घनमूल है 24 है, ठीक। यानी इसका क्यूब रूट क्या है, 24 है। यानी हम कहे तो 24 का घन क्या है, 13,824 है, ठीक। अब फिर हम और लेते हैं, जैसे यहां पर दिया गया है 35,937। अब देख सकते हो आप लोग, देखो कितना आसान है ना, सेकंड मतलब 1 सेकंड में आपका आंसर आ रहा है। तो यहाँ देखिए 937, ध्यान देना आप लोग, 937 है। तो जब 7 है इकाई का अंक भाई का ले सकते हैं 3। देखो जब 7 है तो 3 लेंगे। तो फिर क्या करते हैं, अब 35 जरा देखिएगा, 35 किसके बिटवीन है, 35 27 और 64 के बिटवीन है। तो सीधा मैंने बताया छोटा वाला लीजिएगा, ये 33 का है, ठीक। इसका घनमूल 33 है, यानी इसका क्यूब रूट 33 है, ठीक। अब फिर आगे चलते हैं, 1-2 संख्याएं और लेते हैं। 27 44, ठीक। अब यहां लास्ट निकाल दो, 27 44 है आपका। इसको देखते हैं, जरा देखिएगा 4 है ना, इकाई का अंक क्या है, 4 है। तो भाई जब इकाई का अंक 4 है तो 4 पकड़िए। अब 2 किसके बीच है, देखो 2 1 और 8 के बीच है, तो छोटा वाला अर्थात 1, ये 14 का है भाई। यानी इसका घनमूल क्या है, 14 है। इसका क्यूब रूट क्या है भाई, 14 है। फिर आगे चलते हैं और 1-2 निकाल कर दिखाते हैं आप लोग, कितना आसान है, कितना सिंपल तरीका है घनमूल निकालना। फिर देखिएगा आप लोग, मैं बताता हूं 9 2 6 1, लास्ट से 3 निकाल दीजिए। जब 1 है तो क्या करेंगे, 1 है तो लेंगे, ले लिया। और 9 किसके बीच है, 9 देखिए 8 और 27 के बीच है। तो भाई छोटा वाला पकड़िए, छोटा वाला 2, तो यहाँ पर देखिए 21 का है। आप निकाल कर दे सकते हो किसका है, 21 का है, ठीक। अब मैंने आपको मेथड भी बताया था कैसे करते हैं भाई, ये देख लो। अब घन भी निकाल कर दिखा देते हैं। देखो 1 कहाँ इकाई का स्थान पर है, तो उल्टा चलते हैं ना, 1 2 कवर किए 4 और 2 का घन किया भाई 8 हो गया, ठीक। ये छूटा, देखो ये छूटा, 2 का डबल किया 4 4 का डबल किया 8 हो गया, ठीक। 1 4 2 6 हो गया, 8 4 12 हो गया, 8 1 9 हो गया। देख सकते हो 9 2 6 आया कि नहीं आया, ठीक। मतलब इसका घन करेंगे तो ये आएगा, इसका घनमूल करेंगे तो बेटा ये आएगा। कितना आसान मेथड है। और चलिए हम देखते हैं, एक और देख लेते हैं, 29 है, 791, ठीक। देख लो इकाई का अंक 1 है, ले लिया, 29 है। अब ध्यान देखिएगा 29 है, तो 29 किसके बीच है भाई, 27 और 64 बीच है। तो यही पकड़िए आप लोग 3, यानी 31 का है। इसका घनमूल 31 है, यानी इसका क्यूब रूट क्या है, 29 या 791 का क्यूब रूट आपका 31 है, ठीक। यानी इसका घनमूल 31 है। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। यदि आपको कहीं पर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है और हमें यहाँ पर नहीं आ रहा है। और हम आप लोगों से ये भी चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि अब मैं आप लोगों को कोर्स यानी आप लोगों को कोर्स पढ़ाने चल रहा हूँ, आपका बुक शुरू करने चल रहा हूँ।